हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि बिंदुओं में से प्रत्येक के लिए उस अष्टांश ऑक्टेन का नाम लिखिए जिसमें वह बिंदु स्थित है। और बिंदु का निर्देशांक दिया गया है 4, -2, -5। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा पहले हम लिख लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा की अगर हम बात करें, तो अगर किसी बिंदु का निर्देशांक इस प्रकार से है कि एक्स निर्देशांक धनात्मक, वाई धनात्मक तथा जेड ऋणात्मक, जेड भी यहाँ पे धनात्मक हो, तो उस स्थिति में यह बिंदु प्रथम अष्टांश में आता है। अब इसी क्रम में हम द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ के लिए लिखते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर किसी बिंदु का निर्देशांक एक्स निर्देशांक ऋणात्मक, वाई धनात्मक तथा जेड भी धनात्मक हो, तो ये द्वितीय अष्टांश में आता है। एक्स ऋणात्मक, वाई ऋणात्मक और जेड धनात्मक हो, तो ये तीसरे अष्टांश में आता है। और एक्स धनात्मक, वाई ऋणात्मक तथा जेड धनात्मक हो, तो ये चौथे अष्टांश में आता है। ठीक इसी प्रकार से अगर किसी बिंदु का एक्स निर्देशांक धनात्मक, वाई धनात्मक तथा जेड ऋणात्मक हो, तो ये पांचवें अष्टांश में आता है। एक्स ऋणात्मक, वाई धनात्मक, जेड ऋणात्मक, तो ये छठे अष्टांश में आता है। एक्स ऋणात्मक, वाई ऋणात्मक, जेड ऋणात्मक, तो ये सातवें अष्टांश में आता है। और एक्स धनात्मक, वाई ऋणात्मक और जेड निर्देशांक ऋणात्मक हो, तो यह आठवें आठवें अष्टांश में आता है। तो ये क्रम होता है किसी भी बिंदु का कि वो किस अष्टांश में अवस्थित है। अब हमारे पास जो बिंदु दिया गया है वो है 4, -2, -5। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एक्स निर्देशांक धनात्मक है, वाई निर्देशांक ऋणात्मक है और जेड निर्देशांक भी ऋणात्मक है। तो इस स्थिति में एक्स निर्देशांक धनात्मक, वाई ऋणात्मक और जेड ऋणात्मक हो, तो वह बिंदु आठवें अष्टांश में आता है। इसलिए हम लिखेंगे दिया गया बिंदु 4, -2, -5, ये जो बिंदु है हमारे पास आठवें, तो हमारे पास जो ये बिंदु दिया गया है आठवें अष्टांश में होगा। आठवें अष्टांश में आठवें अष्टांश में होगा। और यही हमें इस प्रश्न में बताना था। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।